Afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Beta. Good afternoon. Good afternoon. We'll start in 2 minutes, no? Okay, sir. शागरा, आपने डाउट भेजे थे क्या बेटा? यस सर, भेजे तो थे सर। किसके? सर्कल्स के? कौन से भेजे थे आपने? सर अभी एक बस मिनट, एक ही डाउट बचा हुआ है ना आपका शायद ये। सर एक मिनट। आई थिंक एक ही डाउट बचा है आपका ना। तो मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के भेजे थे। बाकी डाउट्स आंसर हो गए ना आपके? यस सर। ओके। Question is find coefficient of x raised to power 7. इसमें आपको x raised to power 7 का कोफिशिएंट फाइंड करना है बेटा।
सर ये जीपी बन रहे हैं तो सम ऑफ टर्म्स ले लेंगे वेरी गुड। और रेशियो है x अपॉन 1 प्लस x तो सम ले लेंगे। ओके, तो जीपी ही सेम की सर ये जीपी बन रही है, तो जीपी में हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो a हमारा जो है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 है, जो कॉमन टर्म है, कॉमन रेशियो है, दैट इज हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं हर टर्म को, है ना। यस तो दिस रेज टू पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, Yes, सर sir. ब्रैकेट एक मिनट बेटा बस। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे थे सचित आप? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो मतलब सिंपलीफाई कर लेंगे वैसे। हाँ, यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपका जो है यहाँ पर टोटल टर्म्स 10 थोड़ी ना है, टोटल टर्म्स आर 11, है ना। तो ये 1 बाय ये रेज टू पावर 11 होगा। देखो ठीक कर रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, तो दैट्स इट। अब एक बार नीचे और ऊपर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 and 1 plus x raised to power 11 minus 1 plus x, sorry, minus x raised to power 11 upon 1 plus x raised to power 11। ये तो न्यूमरेटर को रिजॉल्व किया मैंने ना। अब डिनोमिनेटर देखेंगे, तो डिनोमिनेटर इज 1 plus x minus 1, so this is 1 upon 1 plus x। ठीक है, so this thing becomes 1 plus x raised to power 11 into 1 plus x raised to power 11 minus x raised to power 11 upon 1 plus x raised to power 11, है ना। ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 1 plus x raised to power 11 minus x raised to power 11, सिर्फ ये बचा है हमारे पास। अब सर 1 प्लस एक्स रेज टू 11 से कोएफिशिएंट निकलेगा एक्स रेज टू 7 का। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है इसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारा, है ना। तो यहाँ से हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। सो दिस इज Okay, sir. 11c7 1 raised to power 4 and x raised to power 7, so coefficient is 11c7। चेक कर लें सभी एक बार। Yes, sir. ये answer. Okay, sir. ठीक है, कॉपीड कुशाग्रा। Sir, एक मिनट. ओके, लेट अस नो। Done. ओके, इसी को अगर मैं बेटा दूसरे वे में देखूं, ठीक है, दूसरे वे में इन अ सेंस कि x raised to power 7 जो है वो मुझे हर टर्म से x raised to power 7 मिलेगा, इजंट इट। यस तो फर्स्ट वाली टर्म में x raised to power 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 10c7 10c7। सेकंड वाली में 10c6 10c6 नहीं होगा, देखो ये हमारा 9 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ 9 पर 9 9 यहाँ पर आप x रेशो पास 6 का कोफिशिएंट लेंगे और बाहर में x ऑलरेडी है, तो दैट विल बिकम x रेज टू पास 7, Yes, है ना। sir. तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पास वाले आ में गया x ऊपर 5 ले. 9c6। हाँ जी, नेक्स्ट वाले में 8c5.
8C5, ठीक है। तो सो ऑन एंड दिस विल गो, यहाँ पर आपका जो गैप है वो 3 का गैप है, तो 3C0 यहाँ तक जाएगा ये। यस सर। 3C0 से पहले टर्म सारी टर्म लिख ही लेते हैं ना, ताकि चीज थोड़ी सी आसान हो जाए हमारे लिए। तो 7C4 एंड 6C3, 5C2, 4C1 एंड 3C0। इससे आपको कहां पर आना है, यू हैव टू मेक इट इक्वल टू 11C7, है ना, यही था हमारा फाइनल आंसर। तो इससे यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, या फिर इसको हम स्क्वीज कैसे कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन है हाउ टू स्क्वीज दिस। हाँ जी, ये बताएंगे आप मुझे, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर NCR प्लस NCR प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू। नहीं, याद नहीं। तो शायद n+1 करके कुछ था। N+1 CR प्लस CR 1, +1। यस। ठीक है। मान्या एंड बानी, बेटा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर इफ आई एम सेइंग, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 10C3 प्लस 10C4, है ना, तो ये 10 से नेक्स्ट नंबर 11, और ये जो C है C4, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो भाई अगर ये नहीं पता है तो इसका प्रूविंग भी एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है आपको। You want me to take the proving again? एक बार बता दो कैसा आता। Yes, सर sir. यस सर। ओके, सो यहाँ पर n फैक्टोरियल बिंदास पूछा करो, है ना, मतलब नेवर बी हेजिटेंट और रिलक्टेंट टू आस्क, ठीक है। चाहे कोई चीज पुरानी हो या दोबारा करनी हो, जस्ट आस्क। सो दिस इज r+1 फैक्टोरियल n माइनस r-1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल बाहर निकलेगा, r फैक्टोरियल भी बाहर निकलेगा, और साथ में n माइनस r-1 फैक्टोरियल बाहर निकलेगा। यस सर। अंदर क्या बचेगा, 1/n-r, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया तो ये ध्यान दें, n-r जो है, दिस इज इक्वल्स टू n-r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n-r-1 फैक्टर 1 इंटू, सॉरी, this is equals to n minus r into n minus r minus 1, n minus r minus 2 till 1. So we can say this is n minus r into n minus r minus 1 factorial. This is exactly same as when I'm saying, let's say 10 minus 3 factorial. This is equals to 10 minus 3, which is 7, into 10 minus 3 minus 1, which is 6 factorial, है ना। 7 factorial is 7 into 6 factorial, है ना, वही कहानी चल रही है यहाँ पर। आपको कुछ भी आ जाए, x plus y factorial, this is equals to x plus y into x plus y minus 1 minus 2 minus 3, तो मैंने बोला x minus y factorial, तो ये भी वही होगा, x minus y into x minus y minus 1, x minus y minus 2, बस एक एक नंबर हम कम करते जाएंगे। कब तक कम करते जाएंगे, जब तक 2 और 1 ना आ जाए हमारे पास, है ना। फैक्टोरियल का मीनिंग ही वही है कि 1 से लेकर x minus y तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी मैं वही लॉजिक लगा रहा हूँ, बट एक बार फिर से देखो ना, नहीं समझ में आया कि सर ये n minus r बाहर आ रहा है तो अंदर कैसे बचा, तो पूछ लो, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आएगा, पहली टर्म में से मैं बाहर लिया है, n फैक्टोरियल बाहर लिया तो ये आ गया, r फैक्टोरियल लिया तो ये r फैक्टोरियल बाहर आ गया, n माइनस r फैक्टोरियल में से मैंने n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर लिया है, तो अंदर जो बचेगा वो n माइनस r बचेगा मेरे पास, प्लस, चेक करो फिर से, है ना।
सर R+1 भी तो बचेगा। R+1 1 Yes, sir. अपॉन r मतलब सर n-r के इंटू R+1 भी तो आएगा। सेकंड टर्म में से मैंने बाहर का लिया, अभी तो मैंने फर्स्ट टर्म से डील कर रहा हूँ मैं बस। अच्छा अच्छा। अभी तो मैंने इसमें से बाहर लिया और ये बचा मेरे पास, ठीक है। ओके सर। अब मैं इसमें से देख रहा हूँ, इसमें से n फैक्टोरियल ये तो बाहर चला गया, R+1 फैक्टोरियल में से R फैक्टोरियल बाहर गया, तो अंदर क्या 1 बाय बचा? R+1। R+1। और n-r फैक्टोरियल, n-r-1 फैक्टोरियल वो तो पूरा ही बाहर चला गया है, यस। ठीक है। सो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल इनटू, ठीक है। ये आप देखेंगे तो दिस इज n-r n r+1 और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा r+1 प्लस n-r, है ना। प्लस r माइनस r कैंसिल, n फैक्टोरियल इंटू n+1 क्या हो जाएगा भाई? n+1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नीचे में r फैक्टोरियल इंटू r+1, r+1, R+1 फैक्टोरियल। ठीक है, n r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n+1 c r+1। ओके सर। आप मान के चलें देयर इज 25% प्रोबेबिलिटी कि इस फॉर्मूले पर मेंस में क्वेश्चन आए, एंड 100% प्रोबेबिलिटी कि इस फॉर्मूले पर सीबीएसई में अगर टीचर सही है आपके तो जरूर क्वेश्चन देगी इस फॉर्मूले में। यस सर, बहुत सारे क्वेश्चन थे सर इस फॉर्मूले पर। हाँ जी, हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। So Vijaya, let us know once copy. Sir, done. Done? Okay. तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ कैसे लगेगा, कोई थोड़ा सा ट्राई करे मुझे बताए। मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर देखते हैं क्या आप डिकोड कर पाते हैं। ऊपर में n जो है वो सेम होना चाहिए, नीचे में r और r+1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर में n सेम नहीं है, तो क्या किया जाए? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें? 3c1 and 3c। नहीं, आप देखोगे तो ये मेरे पास बेटा दिस इज माई NCR+1 है, ये मेरा है ना। ये मेरा क्या मेरे को चाहिए, ये मेरा n-1 CR बन रहा है, लेकिन मेरे को तो NCR चाहिए था, है ना। तो आई एम डूइंग अ सिंपल थिंग इज 3C0 कितना होता है बेटा, बताओ? 1। 1. 1। और 4C0 कितना होता है? फिर वो भी 1 4 होता वो भी 1। तो आप यहाँ 3 को हटाकर अगर 4 कर दें, कोई इश्यूज तो नहीं है ना। है सर। तो आप फॉर्मूला लगाओ तो ये कितना बना बताओ? 5c2 5c2 ना C2 नहीं, 5c1। ये गलती होती है, 5C1। 5c1 हाँ, ठीक है। इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओ, दिस इज NCR+1 6c2 प्लस NCR, तो 6C2। फिर ऐसा फॉर्मूला लिख के जाएगा। हाँ, इन दोनों में लगेगा तो 7C3, इन दोनों में लगेगा तो 8C4, फिर इन दोनों में लगेगा तो 9C5, इनमें लगेगा तो 10C6, इन दोनों में लगेगा तो 11C7। दिस इज माय आंसर।
ओके सर। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन ही बन गया है। So let us now push Sagar one's copy. ओके सर। डन। And done. ओके यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और है, 9 टेक है। सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। सो 1 + x + x² raised to power let's say 10. Question is find coefficient of x raised to power 4. सर हम इसे 1 - x³ अपॉन 1 - x करके लिख सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा ये, किसको 1 - x³ अपॉन 1 - x रेज टू पावर 10। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 1 - x³ रेज टू पावर 10 इंटू 1 - रेज टू पावर -10, है ना। उसके बाद फिर क्या करोगे आप? सर आपने वो फॉर्मूला लिखवाया था नेगेटिव पावर का। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दोगे, फिर उसके बाद फिर सर हम दोनों को ही एक्सपेंड करोगे, है ना। यस सर। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आपके पास टर्म आएंगी x⁻0 में, x⁻3 में, x⁻6 में, x⁻9 में, और यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास टर्म जो है वो x⁻0, x⁻1, x2, x³ सो ऑन, है ना। फिर आप मैच करेंगे, x0 के साथ x10 जाएगा, x³ के साथ x7, x6 के साथ x4, x9 के साथ x1, है ना। थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा ये प्रोसेस, होगा ना सर वो लेंदी? 4 पावर, दोबारा बोलो। तो वो x⁻4 की पावर चाहिए ना, तो अच्छा 4 की चाहिए, मुझे लगा सॉरी 10 की मैं देख रहा था कुछ। तो x⁻4 के लिए तो देन इट बिकम्स इजी, है ना, x³ का x1 के साथ और x0 का x4 के साथ। ठीक है, एनी अदर वे ऑफ सॉल्विंग इट? याद है मैंने फॉर्मूला करवाया था, a + b + c रेज टू पावर, यस। तो सर क्या फॉर्मूला है? z1 * z2 * z1 + z2 + z3 is 10। हाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, तो x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल इंटू a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, c रेज टू पावर z, वेयर x + y + z = 10, है ना। फिर आप इसमें पॉसिबिलिटीज देख के फिर आप उसको वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, बोथ वेज आर वैलिड, दोनों इक्वली लेंथी हैं आई थिंक, है ना। अगर यहाँ x रेज़ टू पावर 4 की जगह x रेज़ टू पावर 10 होता, 12 होता, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हमें फाइट हो जाती। तो सेकंड मेथड से थोड़ा पूरा करके दिखा दो। बस सेकंड मेथड में आप फिर यहाँ पर केस बनाएंगे बेटा, है ना। ये आपके पास क्या है, 10 फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल, ठीक है। x की जगह कुछ और लेना चाहिए था एक्चुअली में, बट दैट्स ओके। और यहाँ पर जो है दिस इज a की जगह 1 है, 1 रेज़ टू पावर x, x रेज़ टू पावर y एंड x रेज़ टू पावर 2z, ठीक है। उसके बाद फिर आप भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपका 10 होना चाहिए, ठीक है। x रेज़ टू पावर 4 का चाहिए ना हमें कोफिशिएंट, x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट कब आएगा, जब z जो है वो 1 है, y जो है वो 2 है, ठीक है ना। 1 + 2 और ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। या फिर z जो है वो 2 है, y जो है वो 0 है और ये 8 है, या z 0 है, y 4 है और ये 6 है। इन तीन केस में ही तो x की पावर हमारी जो है वो 10 बनेगी। तो वो तो 2z है ना। हाँ अच्छा ओके सर। देखो ये तीन वैल्यूज डाल के देखते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास टर्म आ रही है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 7 x की पावर 2 एंड x की पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2। ओके सर। समझ में आ रही है। दूसरी टर्म हो जाएगी 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 रेज़ टू पावर 8 x रेज़ टू पावर 0 एंड x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ऐसी थर्ड टर्म भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इनके कोफिशिएंट का सम जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है सचित। ये चलो जी वापस हम सर्कल्स पे आ जाते हैं ना। ओके बेटा एक छोटी सी बात पहले है ना, आई हैव गॉट सम एंगेजमेंट ऑन ट्यूसडे, तो इज इट पॉसिबल कल मॉर्निंग में हम क्लास रख सकें। मेरे पास कल मॉर्निंग में 9 to 11 आई हैव गॉट टाइम इज देयर, 9:30 to 11 रख लें क्लास। यस यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन कल हम एलिप्स वगैरह शुरू करेंगे, ठीक है। एलिप्स के फॉर्मूलास वगैरह ड्राइव करेंगे, एक ही क्लास लगेगी एलिप्स में पूरा, तो मिस मत करना बस आप लोग। चलो जी 10th क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर द टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 and 12 इंटरसेक्ट इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट वेयर द टू सर्कल्स विद रेडियाई दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इज 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, दो सर्कल है हमारे पास बेटा और 1 मिनट, एक 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट जो है सेंटर से इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक है। इट्स आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है, देख लो यही पूछ रहे हैं ना वो। Okay. If the angle of intersection of a point where the two circles with radii 5 cm and 12 cm intersect, find the length of their common chord. But यहाँ पर तो कुछ कोऑर्डिनेट तो लग ही नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल उससे हो जाएगा। 9th क्लास का क्वेश्चन नहीं हो गया ये हमारा, 10th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना भाई। Yes, इसको sir, अगर वो आप 30 ज्वाइन करोगे, तो बाइसेक्ट हाँ, तो वी नो कि ये जो कॉमन कॉर्ड, ये जो
लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, इट बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड, है ना, और ये 90 डिग्री पे इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेसिकली ये कॉर्ड है ना ए बी, और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, ओ ओ डैश कितना हो गया बताओ मुझे? 13 13 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे इक्वल हाँ, very good. So this is लेंथ। m is there. Sajit is saying sir half of base into height is equals to half of base 13। अगर हम सेंटीमीटर बेस लेंगे तो हमारी जो हाइट है वो am हो जाएगी, so into am। तो आपके पास am कितना आ गया 60/13, और पूरी लेंथ ab कितनी आ गई 120/13 सेंटीमीटर। ये तो टाइम वेस्ट किया इसने हमारा। 11th क्वेश्चन, तो देखो ऐसा भी है ना, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है या नहीं है? यस यस A circle touching x-axis at 30, making the intercept of length 8 on y-axis, passes through the point। एक सर्कल है बेटा, इट्स टचिंग द x-axis at 30, x-axis को तो टच कर रहा है वो 30 पर, और मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन y-axis, y-axis पे 8 की इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये किस पॉइंट से पास करेगा? किस पॉइंट से पास करेगा मतलब है कि ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करो और उस पे तो क्या ये ट्राई पॉइंट्स करेंगे डाल कर सर। देखो हाँ कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, पहले सर्कल बना लेंगे सर, फिर हमें सेंटर का रेडियस पता चल जाएगा। ओके। सो पहले तो फिगर बना लेते हैं रेडियस ना। तो 5 आ रहा है। यस सर। हाँ जी, एक बार देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो ये देखो बेटा, ये टच कर रहा है 30 पर और यहाँ पर 8 यूनिट्स का इंटरसेप्ट दे रहा है, तो ये आपकी फिगर बनेगी सर्कल की, है ना। और इस सर्कल पे उसने ये दिया है हमें, दिस इज 3,0, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज सेइंग इज 8 यूनिट्स। यस ठीक है, अब बताओ। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो चीजें चाहिए हमें। कौन सी दो चीजें चाहिए? एक तो सेंटर, ऑर्डिनेट है। हाँ जी, सो वी नीड इज सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। हाँ जी बताओ, रेडियस कैसे फाइंड करें या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? सर अगर हम 3,0 से टेंजेंट पास करेंगे तो सेंटर से पास करेंगे। तो सर 3,0 पे इसका टेंजेंट ही तो है, एक्स एक्सिस टेंजेंट है। सर मतलब उसका मतलब रेडियस भी इससे मतलब पास करेगा। रेडियस अगर ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। हाँ अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस का, तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर। ओके तो सर एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया सर इसका। ओके, ही सेइंग कि सर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3, समथिंग है। यस सर। अब सर ये उसे बाइसेक्ट करेगा जो Okay. 8 यूनिट्स है। So this is AB is your chord of the circle, and a perpendicular from here will bisect the chord. So this becomes 4, this becomes 4. Okay. एंड सर ये लेंथ 3 थी तो रेडियस 5 आ जाए। ये जो है हमारा, this becomes the radius of the circle because this is 3, this is 4, so this becomes 5. तो radius हमारा 5 यूनिट्स आ गया। एंड सर उसके कोऑर्डिनेट्स फिर हो जाएंगे 3,5। 3,5 because the radius is same। ठीक है, तो सचित कह रहा है कि सर अगर ये रेडियस है तो ये लेंथ, ये भी तो रेडियस हो गई हमारी, तो दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स। सो हमारा जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप डाल कर देख लें कि किस में सही बैठ रहा है। 3 and 10 तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रही है, तो दिस इज योर आंसर। आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फटाफट बता देते हैं सॉल्यूशन क्या है। ठीक है जी, यस सर। ओके। द लाइन 13th क्वेश्चन देख रहे हैं ना। सारे क्वेश्चन करने पॉसिबल नहीं है, बस रैंडमली ऐसे दो चार क्वेश्चन उठाकर देख लेते हैं जो छोटे छोटे दिख रहे हैं प्लीज। द लाइन x = y touches the circle at point 1, 1।
the line x equals to y touches the circle at point 1 1. If the circle also passes through 1 and -3, then its radius is देखो पहले मैं आपको अपना वे बता रहा हूँ, ठीक है, फिर हम एक ऑफिशियल वे में देखेंगे क्या होगा। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, ठीक है। x इक्वल्स टू वाई को जो है सर्कल हमारा 1 1 पे टच करेगा, तो ये x इक्वल्स टू वाई ये हो गया हमारा, है ना, और 1 1 पॉइंट में इसको ये ले लेता हूँ। इट ऑल्सो पासिस थ्रू 1, -3। सर्कल देखो पहले तो इसको टच कर रहा है, तो सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, सर्कल का सेंटर यहाँ लाई करेगा, इस पे लाई करेगा, इजंट इट? यस सर। और ये सर्कल Yes, 1, sir. -3 से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 है, ये -1, ये -2, ये -3, सर्कल यहाँ से भी पास कर रहा है। अगर सर्कल यहाँ से पास कर रहा है बेटा, तो डेफिनेटली जो है ये हमारी कॉर्ड हो गई सर्कल के अंदर, तो ये सर्कल जो है वो यहाँ से भी पास करेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन का जो मिलेगा पॉइंट वो मेरा रेडियस होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। ठीक है, ये तो देखो दोबारा बताना है वाला। ये लाइन थी मेरी x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई टचेस सर्कल एट 1, 1, तो 1, 1 पे ये टच कर रही है, मतलब यहाँ पर वो टेंजेंट बन रही है, ठीक है। तो सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना, सर्कल इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये पॉइंट है 1, -3। तो जो मेरा सर्कल है वो कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये लेंथ बताओ कितनी हो गई मेरी? So 2, 4. अच्छा 4। 4 यूनिट्स, है ना, तो 4 यूनिट्स में दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 2, ठीक है। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ठीक है भाई, अगर पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन तो आप कर ही सकते हो ना, कंस्ट्रक्शन में तो कोई नहीं रोक रहा आपको, Yes, sir. है ना। भाई आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए, आपने एक्स इक्वल्स टू वाई ड्रॉ किया, इट डजंट टेक टाइम, है ना, एक्स इक्वल्स टू वाई तो 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये इस लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, 1, -3 एस्टिमेशन में या एक्चुअल लेके स्केल से कि कितने डिस्टेंस पे है, तो आप इस चीज को एक्चुअली प्लॉट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट में ना ये बेस्ट पार्ट होता है, कोऑर्डिनेट में या ज्योमेट्री में, कि आप चीजों को प्लॉट करके भी तो फाइंड कर सकते हो। आपको डाटा गिवन है, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करो और फिर फाइंड कर लो। सिर्फ कैलकुलेशन ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि एमसीक्यू का है, अगले को प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपने इसको कैलकुलेट किया या प्लॉट करके फाइंड किया। समझ गए? Yes, sir. यस। इन अ सिंपल वे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करो कितनी होती है, एक काम तो है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये a है, ये a/2 है, और फिर आप फाइंड कर लें ये कितनी है, ठीक है। या फिर अगर वो पूछ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड 8 सेंटीमीटर है, हाइट क्या होगी, दूसरा काम क्या है, आप 8 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्चुअली में प्लॉट कर लो, फिर हाइट देख लो कितनी आ रही है, ठीक है। सेम गोज इन दिस ज्योमेट्री आल्सो, ठीक है। अदरवाइज अगर हम वैसे वर्कआउट करें तो अगर आप देखेंगे ये लाइन जो है ये कितना डिग्री एंगल बना रही है बेटा, यहाँ पर बताओ? 45. 45। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है ना, तो ये एंगल कितना हुआ? 45। 45. और ये एंगल कितना हुआ? 45. 45। 45 में ये 2 यूनिट्स है, सर ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालेंगे रेडियस। सीगो लगा लो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 2/cos 45, है ना, विच इज 2√2। कोई है जिसे नहीं आया समझ में? सर आ गया। आगे सर तो एक्स्ट्रा क्या है चैप्टर में? एक्स्ट्रा आपको ना कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है, और कुछ चीजें और मिलेंगी कि भी सर्कल की अगर इक्वेशन गिवन है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट
एच के से जो सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। फैमिली ऑफ सर्कल भी तो कुछ था। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल बेसिकली वही है, अगर किसी 2 पॉइंट से जो है कोई 2 सर्कल पास, किसी एक पॉइंट से अगर सर्कल पास कर रहे हैं, 2 पॉइंट से सर्कल पास कर रहे हैं, तो व्हाट इज फैमिली ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू दोस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू दूसरे सर्कल की यस इक्वेशन, सर। है ना। अब वो चीज आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछो ना, यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बताओ मुझे। सॉरी, सर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पहले तो। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। 1 मिनट। सर एक मिनट, जैसा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम इक्वेशन बनाते हैं। देखो रेडियस तो बता। लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक यस मिनट, सर। अगर मैं यहाँ पर भैया मैक्स को 1 डालेंगे, वाई को 1 डालेंगे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 1, 1 इज दिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई। ये किसकी इक्वेशन है, ये उस कॉमन कॉर्ड। सर्कल की इक्वेशन है विच इज गोइंग टू टच x इक्वल्स टू y को जो टच करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमने फिर उसको पास करेगा x कॉमा y उससे कंपेयर किया, नहीं शायद ये उससे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं अभी ये। ओके सर। मेन वो ये वाला तो तरीका समझ में आया ना आपको, यस सर। बिल्कुल सिंपल प्लॉटिंग के उसमें था ये। 14th, the locus of center of circles which touch the circle x square plus y square equals to 1 externally also touch the y axis and lie in the first coordinate is। ठीक है, तो बेसिकली जब वो बोल रहा है locus of the circle तो इट इज आस्किंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना। अच्छा, locus of center of circle बोल रहा है वो, सेंटर ऑफ सर्कल की लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सेंटर ऑफ सर्कल किस चीज को सेटिस्फाई करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, विच टच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दिस इक्वेशन इज एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर सेंटर क्या हो गया हमारा, 0,0। ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसको टच करना चाहिए, ऑल्सो टच द वाई एक्सिस एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है सर्कल, तो वो सर्कल बेटा हमारा वो ऐसा भी हो सकता है और वो सर्कल मेरा ऐसा भी हो सकता है। आप समझ रहे? तो यहाँ पर लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल्स, ये ऐसे कितने सर्कल बनेंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे। उन इनफाइनाइट सर्कल्स का जो सेंटर है, उन सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं आपस में, है ना, इन इनफाइनाइट सर्कल्स के सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो इन सेंटर्स को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन कौन सी होगी वो पूछ रहा है वो। समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई एक जनरल सर्कल ले लिया जो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, रिक्वायर्ड सर्कल को भी टच कर रहा है, इसका हमने सेंटर ले लिया। ये जो सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, ये कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेगा, इसको हर बार जो एक कंडीशन, कोई कंडीशन जो फुलफिल हमेशा करनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको कंडीशन निकालनी है और वही कंडीशन जो दैट विल बिकम द लोकस ऑफ सेंटर। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा यहाँ पर ज्वाइन करूं और इसको मैं यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लूं, आप बताएंगे मुझे कि ये लेंथ कितनी होगी? बड़े वाले सर्कल का रेडियस। हाँ ठीक है, अब ये बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस हो गया सॉरी एच एच, तो इसका मतलब है बड़ा वाला सर्कल हमेशा जो है वाई एक्सिस को टच करेगा, इजंट इट? और ये लेंथ कितनी होगी पता नहीं, लेकिन हाँ ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ कितनी है भाई? 1 1 हो नहीं गया। है, हाँ ये लेंथ है के, अच्छा वो है ना, ये लेंथ तो के है ना यस सर, सचेत? यस सर के है। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 1 x स्क्वायर प्लस प्लस के स्क्वायर का रूट। ना ना, वो तो रिलेशन में यूज करेंगे हम, बट ये लेंथ हमें यहाँ पता चलती है, जो रेड वाला सर्कल है उसका रेडियस 1 है 1 प्लस एच। और जो 1 प्लस हाँ बड़ा वाला है उसका रेडियस जो है वो एच है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास लोकस आ रहा है, दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज 1 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसी को एच और के में ना लेकर लोकस को हम एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच की जगह पर आप एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर आप, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ओके हाँ जी, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू, तो हम अपना आंसर जो है दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 2x, so this is my answer। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस पॉसिबल नहीं है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने दिया ही हुआ है हमें। ठीक है जी, समझ में आया सबको? यस सर। ओके यस Yes, sir. ओके गुड। कुशाग्रा लेट अस नो। ओके सर।
सर हो गया। Okay. Everyone copied? Yes. Yes, sir. Okay. ये ठीक ठाक लग रहा है. A square is inscribed in this with its side parallel to the coordinate axis. Then the distance of vertex of this square, which is nearest to the origin, is. A square is inscribed in a circle this with its side parallel to the coordinate axis. ठीक है, coordinate axis से parallel है sides. Then the distance of the vertex of this square, which is distance of the vertex of this square, and the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin is. ये distance of the vertex किससे पूछ रहा है? Distance of the ओरिजिन से vertex पूछ रहा होगा। which is nearest to the origin is. origin से distance पूछ रहा है वो शायद, है ना? यस पर सर। clearly mention किया नहीं है उसे कि किससे distance निकालना है ना? यस सर। Then the distance. चलो try करते हैं ये क्वेश्चन. बेसिकली 4 वर्टेक्स आएंगे तो जो क्लोजेस्ट है उसका हमें डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, रेडी? क्वेश्चन सबको समझ में आया है? यस सर। ठीक है, यहाँ से या तो आप जो है पहले रेडियस और सेंटर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? X square plus. नहीं सॉरी, सेंटर का फॉर्मूला है ना, माइनस ई कॉमा माइनस एफ. सेंटर तो आ जाएगा 3, -4। हाँ जी, तो सेंटर इज कमिंग एज 3, -4. ठीक है, और रेडियस कितना आ गया आपके पास? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो दिस इज रूट ऑफ 203। 25. हाँ जी, नहीं सर कुछ नहीं कुछ 25 एंड 103 रूट ऑफ 128 हो गया ना. 28। यस सर। 8. हाँ जी, सो दिस इज 64 बाहर आ जाएगा तो मतलब 8√2 हो गया रेडियस. ठीक है, इस इक्वेशन को बेसिकली जो है आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं. तो ये ऐसे आ जाएगी आपकी इक्वेशन x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8√2, है ना. कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और मन ना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर लें. ठीक है जी. यस सर। Yes. अब ये बोल रहा है इसके अंदर हमने स्क्वायर फिट किया जिसकी साइड्स पैरेलल हैं, है ना. तो डायग्राम बनाते हैं, शायद कुछ चीजें क्लिक कर जाए हमें. यस सर। सेंटर 4th क्वाड्रेंट में। हाँ, सेंटर तो हमें पता ही नहीं है. मतलब दिस इज पैरेलल टू स्क्वायर के पैरेलल बनेगा ना ये हमारा. फोर्थ में थोड़ा ये, सेंटर 4 में। हाँ सेंटर 4 में. हाँ चलो इसको ऐसे ले लेते हैं. जो स्क्वायर बनेगा तो ये 8√2 है ना, थोड़ा ऊपर जाएगा कुछ थोड़ा नीचे आएगा, है ना. ये ऐसे होगा हमारा. सर्कल हमारा कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, और जो क्वाड्रेंट उसका वो है, डायगोनल होगा वो उसका डायमीटर हो जाएगा. हाँ जी. तो ये सेम कि सर ये जो है ये हमें पता है ना. ये कितना है हमारे पास? 16√2 है. ठीक है, साइड्स हमारी आ जाएंगी 16 सेंटीमीटर ईच. यस सर।
आगे क्या करें? अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो पता ही है हमें, तो वो तो लिखे ही नहीं हमने। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 3, -4। तो इधर कितना यूनिट जा रहे हैं हम भाई? 3 यूनिट। 3 3 यूनिट क्यों जा रहे हो आप? सर 3 नहीं स्क्वायर जा की रहे। साइड तो 16 है, तो कितना यूनिट जा रहे हो इधर? हाँ जी 13। 13 क्यों भाई? हेलो माइक टेस्टिंग, क्या कर रहे हो? टोटल ये लेंथ कितनी है बताओ? तो 16। तो ये लेंथ 16। कितनी है? तो ये भी 16 है। हाँ तो इसके फिर आधा कितना होगा? 8। 8. 8। तो आप 8 यूनिट्स गए ना इस साइड में। सर पर बहुत अनरियल सा लग रहा है, मतलब क्योंकि 3:4, 3, 3, -4 वो है, सेंटर है, पर वो 8 यार कैसे इसको हो भूल गया? जाओ यार, ये भूल जाओ। 3, अच्छा, -4 ओके सेंटर सर। है ना? तो फिर तो 8। अब ये पता है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये पता है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब ये सर्कल जो है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, आप समझ रहे हो? ये यस सर। एक्सिस के पैरेलल है, उसको डिनोट करने के लिए मैंने ये बनाया है। ये एक्सिस एक्चुअली में हो सकता है ये यहां से पास कर रहा हो, ठीक है? यस सर। तो ये जो हमारा स्क्वायर बना ABCD, मुझे इस स्क्वायर के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दिमाग में जो पहली घंटी बजी कि मेरे पास एटलीस्ट कोई एक तो कोऑर्डिनेट हो, तभी तो मैं इसको प्लेस करूंगा। तो मैं कहा हो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर तो मैंने अभी तक दिखाया ही नहीं, तो मैंने पहले सीधा सेंटर मार्क किया यहाँ पर कि भाई सेंटर जो है वो 3, -4 है, ठीक है? अब सेंटर से मुझे वर्टेक्स डी पर जाना है, तो मैं पाथवे ये चूज कर रहा हूँ कि पहले यहाँ आ जाओ। यहाँ पर जब आप आ रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आप कितना मूव कर रहे हैं लेफ्ट में? 8 यूनिट्स मूव कर रहे हैं ना, स्क्वायर की साइड यस तो सर। 16 है, तो 8 यूनिट मूव करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -5 -5, +4 नहीं -4 0। यार, 4 क्यों चेंज होगा? हॉरिजॉन्टली तो ओके मूव कर सर। रहे हो आप, है ना? यस सर। अब तो इसमें मतलब ये डी की part। ओके ओके, डी का आप डायरेक्टली निकाल रहे थे ना, तो डी के पे भी आ जाते हैं सीधा। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डी के कोऑर्डिनेट में आप 8 यूनिट्स ऊपर मूव -5, कर रहे हैं, है ना? तो दिस विल बिकम -5, 4, हाँ सर 4। है ना? 8 यूनिट्स ऊपर मूव कर रहे हैं आप, तो -5, 4 हो जाएगा, ठीक है ना? यस। सर उसका फिर हम ए का अब भी देखो, निकाल लेंगे। ए की बात करेंगे, ए तो नीचे जा रहा है, ओरिजिन से बहुत दूर भाग रहा है। बी की बात करेंगे, बी भी नीचे जा रहा है, ठीक है? नहीं नीचे जा रहा है तो दूर क्यों भाग रहा है? दूर तो भाग ही नहीं रहा। दिस इज बिकमिंग -5, -4, है ना? तो सॉरी -4 -5, -12। हाँ -12, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं ठीक बोल रहा था मैं, ठीक है? -12 हाँ इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन के पास है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये दूर जा रहा है, तो ये भी ऑफ कोर्स दूर होगा। कोऑर्डिनेट सी देख लेते हैं, सी की बात करेंगे तो सी जो है वो राइट में मूव कर रहा है ना? सो दिस बिकम्स योर 11, 11। फिर ऊपर जाएंगे 4। तो ओरिजिन के सबसे पास कौन सा पॉइंट है हमारा? फिर डी। डी पॉइंट है, और डी का इसका डिस्टेंस सर निकाल है, लेंगे ओरिजिन से। ओरिजिन से 0,0 से। निकाल लो। हाँ जी, तो 25 and 16, 41, सर रूट 40, √41। रूट 41। सर जैसे 11th में एक वन सेक्शन ऐसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा है सर, वैसे 12th में भी कोई चैप्टर? 12th में नहीं, नहीं है सर। नहीं। ओके सर। तो बस यही चैप्टर है इसमें, इतना कुछ है सर, एक्स्ट्रा के बाकी नाम पे किसी? कुछ नहीं है, सारा का सारा सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सब कुछ कवर्ड है। कोई फॉर्मूलाज, हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ हाई लेवल के हाई एंड फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, बट वो मेन के लिए तो उनकी वैसी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ओके सर।
डन। यस सर। यस ये आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो यही क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं थोड़े से, है ना। क्वेश्चन नंबर 23. Two circles of equal radii are intersecting at the points this and this. दो सर्कल इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. द टेंजेंट ऑफ द एट द पॉइंट 0,1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो किसकी, दोनों की अलग अलग बनेंगी टेंजेंट. टू वन ऑफ द सर्कल passes through the center of the other. ठीक है जी. Then the distance between the center of the circles is. क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर एक मिनट। मेरे पास समझा दो। ओके. दो सर्कल हैं, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बेटा 1 मिनट है ना. हाँ जी बेटा, सॉरी है ना, इम्पोर्टेंट कॉल था. सो टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई. ये दो सर्कल है, इन ये दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 0,1 पे एंड 0,-1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और ये जो टेंजेंट है 0,1 पे, वो जो है सर्कल के सेंटर से पास कर रही है. टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज. इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है. ठीक है. और ये जो टेंजेंट है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस. हाँ जी, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रही हैं. तो ये, चलो आप बताओ मुझे, है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ अब आपको. आप बताओ भी कैसे सॉल्व किया जाए इसको. क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर. लास्ट वाला पार्ट दोबारा बता दो, मतलब टेंजेंट एट द पॉइंट. ये कह रहा है कि जो आपका 0,1 है, यहाँ से सर्कल, पहले सर्कल के अगर टेंजेंट बनाएंगे और 0,1 दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, दूसरे सर्कल के जो टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे. ये बोल रहा ओ हूँ. ओके सर। सर हमें क्या बताना? आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ओ डैश के बीच में कितना डिस्टेंस है. मैं आपको एक फैक्ट बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का नहीं है. कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन वो बनता है जहां पर वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हो. अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा है तो वो सिंपल आपसे ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 यूनिट्स. वो बोल रहा है कि कॉमन कॉर्ड जो है वो 2 यूनिट्स की है. बस, खत्म. अब बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. समझ में आ रहा है आपको? ये Yes, 10th क्लास sir. का क्वेश्चन बन गया आपका वापस. कैसे करेंगे बताओ? सर देख के तो उसे कॉर्ड के बराबर ही लग रहा है वो। ऐसे थोड़ी ना बात बनती है. यस सर हो गया। सर ये सिमिलैरिटी हो सकता है, मतलब दोनों का रेडियस आर है तो ओ ए और ओ ओ डैश ए ओ डैश दोनों आर हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं. अच्छा कॉन्ग. कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हो. कॉन्ग्रुएंट है तो वैसे भी ये रेडियस हो गया ना, और ये भी रेडियस हो यस. गया.
आगे सर ओ ओ डैश फिर रूट आर आर रूट 2 हो जाएगा। फिर सर देखो रेडियस की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन करूं, तो ये भी तो वही कंडीशन फुलफिल करेगा, जो एक पॉइंट फुलफिल कर रहा है वही दूसरा करेगा, है ना, मिरर इमेज बनेंगी यहाँ पर। तो यस ये सर। सारी साइड्स, Yes. चारों साइड इक्वल है तो ये रोम्बस हो गया। बट क्योंकि पॉइंट ए पर ये टेंजेंट है, आप देखोगे तो ओ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, ओ ए जो है वो टेंजेंट है, और ओ डैश ए क्या है, वो रेडियस है। यस सर। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया ना, ये 90, ये 90, ये 90, ये स्क्वायर आपका बन गया। स्क्वायर बन गया। Yes. स्क्वायर तो में डायगोनल्स डायगोनल्स इक्वल इक्वल होते होता है हैं। सर, आ हाँ जी तो ए भी इक्वल टू ओ डैश हो गया। कहने की बात है, मैं 10th क्लास को कराऊंगा तो दे विल फील कि हाँ सर अच्छा क्वेश्चन था, बट दे विल नेवर बिलीव कि हाँ आईआईटी का क्वेश्चन था। कुछ भी पूछ लेते हैं क्या वो लोग। हाँ ये देखो पास्ट ईयर्स की तो है। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन, ये तो आंसर्स ऑप्शंस में थोड़ा सा हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला आ रहा है, ठीक है। सो उस चीज को छोड़ देते हैं, बस लोकस ऑफ द सेंटर फाइंड करो आप। द सर्कल कट्स अ कॉर्ड of length 4a on the x-axis and passes through a point on the y-axis and passes through a point on the y-axis, मतलब वो y-axis को कट कर रहा है बेसिकली, ये कहना चाह रहा है वो। The circle cuts a chord of length 4a on the x-axis and passes through a point on the y-axis distant 2b from the origin. Okay, origin से 2b का distance है। Then the locus of the center of this circle is, इस सर्कल के सेंटर का क्या वो लोकस होगा। क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ, देन कंपेयर करो कि आपने क्या डिकोड किया था और क्या फिगर मैच कर रही है। कल क्लास का टाइम क्या रखा है हमने, 9:30 to 11 है ना। यस सर। Yes, sir. गुड। पर बाकी जो एलिप्स वगैरह उनमें भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। नहीं 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 नहीं, तो बस सर्कल में। सिर्फ सर्कल में। सर ये डिस्टेंस डीबी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस है या फिर सर्कल का? डिस्टेंस 2b फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जहां पर y एक्सिस पे कट कर रहा है वो वहां तक का डिस्टेंस है, ओके। ठीक है। और खुशागरा बहुत ना टेंशन में मत आओ, पास्ट ईयर के बस आईआईटी मेन के क्वेश्चन करो और उसमें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लो। अब मैं तो आपको बताऊं, सोल्यूशन समझ नहीं आए थे सर, मैंने सर 10 to 15 क्वेश्चंस किए थे सर, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, मैं इतना डिमोटिवेट हो गया। अभी तो समझ में आ रहे हैं। यस सर, अब आ रहा है। तो हम भी तो पास्ट ईयर के ही कर रहे हैं, यस सर। तो तुमने कहाँ से उठाए फिर सर मैंने भी मतलब सर पता नहीं सर। ओके चलो कुछ नहीं, हो सकता है एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। यस सर। ओके, तो भाई ये कितना था, 4a था ना, ये x एक्सिस पे 4a कट कर रहा है ना, और y एक्सिस पे इट्स कटिंग 2b, समथिंग लाइक दिस इज देयर। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A circle cuts a chord of length 4a on y-axis and passes through the point on y-axis distance 2b from the origin. तो यहाँ पर बेटा जो गिवन है ना वो ये है कि ये 4a है, ठीक है, और ये जो है आपका 2b है, ये गिवन है, समझ गए। दिस इज 4a, ओनली दिस पार्ट इज 2b, तो ये तो कंफर्म है ये। अच्छा ये नीचे भी तो हो सकता है ना, तो 0,2b है तो ये 0,-2b भी हो सकता है, यस सर। ठीक है। इसके लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, अब लोकस का क्या मतलब है
कि सेंटर ऑफ सर्कल को आप जो है x कॉमा वाई एज्यूम कर लें, h कॉमा के भी एज्यूम कर सकते हैं, बेटर है स्टार्टिंग में x कॉमा वाई एज्यूम कर लें। ठीक है, अब ये जो सेंटर है ये किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले किया था, पाइथागोरस थ्योरम कुछ ऐसा बना लेते हैं यस सर। एंड ट्राइंगल की हम बनाते हैं ना। तो लेट्स सी इफ वी कैन मेक आउट समथिंग ऑन दिस। ये लेंथ कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं है, ये हाइट कितनी है ये हाइट भी नहीं पता हमें तो एक्चुअली, यस सर। है ना। फिर क्या किसी करेंगे? और मेथड से होगा शायद। नहीं मेथड तो यही होगा भाई, लोकस से हमें करना है। ठीक है, थोड़ा और सर अगर सोचते हैं। तरफ बना दें, मतलब ये ट्राइंगल थोड़ा राइट राइट की तरफ, तो सब वो 2a हो जाएगी। हाँ मतलब ये सही इस दिमाग लगाया आपने। इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ ले लें तो बेस 2a हो जाए। तो बेस तो एटलीस्ट हमें मिल गया, 2a हो गया, है ना। अब ये 2b का चक्कर सॉल्व करो थोड़ा सा। तो बेस्ड होएगा कैसा है? क्यों? ये पूरी लेंथ जो है ये 4a है ना, यस सर। और ये परपेंडिकुलर है। अच्छा अच्छा, ओके सर। अब ठीक है, सर कॉर्ड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, सर यस सर वो। ठीक है, यस हाँ सेंटर से परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। यस बाकियों को समझ में आ रहा है ना, एक्नॉलेजमेंट सिर्फ विद्या की आती है और किसी की आती नहीं है साथ में। चलो बट आई एम श्योर है ना, अगर किसी को कुछ इश्यूज आएंगे तो एटलीस्ट चैट बॉक्स पे दे से सर प्लीज रिपीट अगेन। बीच बीच में अर्जुन आल्सो कंट्रीब्यूट्स, बाकी मानिया आल्सो एट टाइम्स बट बहुत रेयरली। बानी आई थिंक पीछे, बानी का सब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, अब बिल्कुल बंद है। बानी कॉन्फिडेंस कम है बेटा थोड़ा चैप्टर में, या फिर खुशागरा और सचित मौका ही नहीं देते हैं? नहीं सर, है ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, बट सर आप बस सभी कभी कभी क्लिक नहीं करता तो बाद में पता चलता है। ओके ठीक है, वैसे क्लिक ना करे तो माउस से क्लिक करके मेरे को मैसेज भेज दो सर क्लिक नहीं किया, आई विल टेक दैट अवे। ओके जी, हाँ जी अब बताओ अब क्या करें भाई, हमें एक साइड और चाहिए एटलीस्ट, है ना। हमें y की टर्म्स में चाहिए ये, ठीक है ना। अब y की टर्म्स में चाहिए और ये 2b जो है ये भी एक फैक्टर बनेगा उसमें। तो कोई तरीका है जहां पर आप जो है इसको निकाल सकते हैं? ठीक है, एक्स वाई को सर अगर हम हम देखेंगे तो एक मिनट बस, ये x है और ये हाइट y है। हाँ जी बोलो सचित। सर हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि हम डायमीटर बना दें। अच्छा नहीं 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 सर, गलत। हाँ ये 90 डिग्री है ना। सर लेकिन और वो इसको कट नहीं अगर कर हम रहा ऐसे सर। ज्वाइन कर दें, हाँ जी। सर लेकिन वो सर्कल को नहीं कट कर रहा ना, मतलब होता इंटीरियर में कहीं पर। हम्म, नहीं मेरे को तो जमता हुआ दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये हाइट कितनी है मेरे को, अच्छा ये बताओ। सर टू भी। ये 2 ये 2b है और ये हाइट कितनी है? वाई। बाय y, ठीक है। ये लेंथ कितनी है? टू है। और ये लेंथ कितनी है? x टू प्लस ए टू ए। माइनस एक्स प्लस टू है यस। एक्स प्लस 2 तो यहाँ से बस रिलेशन निकल गया हमारा, हम बोलेंगे y अपॉन एक्स प्लस टू ए इज इक्वल्स टू 2b अपॉन, सॉरी y अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 2b अपॉन x प्लस 2a। यस सर। सर लेकिन वो ट्रायंगल क्यों बनेगा, मतलब वो ही नहीं समझ आया। मतलब ये डायमीटर तो नहीं होगा ना। क्यों, ये 90 डिग्री है ना। अच्छा ये तो कोड पे थोड़ा ना, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हाँ गड़बड़ सर हो गई। वही। हाँ गड़बड़ है, मुझे लगा 90 डिग्री सर्कल पे लेके चल लिया मैंने ना उसको, तो डायस तो यस पास करेगा ही नहीं। गुड 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 गुड, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। सर लेकिन हमने तो एज्यूम किया ना कि सर्कल ऐसा है, जरूरी थोड़ी ना कि वो है। सर हम उसे कहीं पर भी बना सकते नहीं मैं समझा नहीं मतलब।
सर मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब, और सर ऐसा भी गिवन नहीं है कि वो कुछ रीजन से पास कर रहे हैं, तो सर हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो रीजन से पास कर रहे हैं। नहीं, ऐसे थोड़ा हम अज्यूम कर सकते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है। यस सर। एक मिनट है ना, एक मिनट। अगर हम यहाँ पे सर ये बनाए बेटा, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं OM और ON दोनों इक्वल हैं या नहीं है, बताओ। रेडियस का। यस सर, दोनों इक्वल। रेडियस है ना, तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर बोल सकते हैं हम। यस सर। ON स्क्वायर किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एस स्क्वायर। फोर एस स्क्वायर। हाँ वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2A स्क्वायर। और यस सर। OM स्क्वायर किसके इक्वल है? ये लेंथ कितनी है? एक्स एक्स। स्क्वायर। X। और ये लेंथ कितनी है? सब भी। 2b माइनस वाई। यस सर, टू बी माइनस। होल स्क्वायर। यहाँ से अब हमारे पास लिंक आ गया ना, रिलेशन आ गया एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन आ गया, वही हमें चाहिए था। ठीक है ना, सो वी आर गेटिंग एक्स यस। स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4by माइनस 4a स्क्वायर इज 0। कौन सा क्वेश्चन था? 24। अच्छा, यहाँ पर एलिप्स और पैराबोला वगैरह का पूछ रहा है वो, है ना। ठीक है, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है ना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? ठीक है, मैं यहाँ Yes, पर sir. जो है कॉन्टिन्यूसली मैं जो ढूंढ रहा था वो ये था कि मेरे को ये 2b यूज हो जाए, है ना, और इक्वेशन में x और y ये दोनों आ जाए, समझ लो। तो वहां से यस जो सर। मैंने पहले इसको प्लॉट करके किया, भाई ये दोनों तो यूज होने ही होने हैं, x और y तो आएगी इक्वेशन में। ठीक है, जो हमारा y वाला पार्ट था वो तो हमारा इस ट्राइंगल में यूज हो गया, फिर x वाला पार्ट जो है देन इट गॉट यूज्ड इन दिस ट्राइंगल। सर, हाँ जी। सर तो लोकस का जो क्वेश्चन होता था इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता होगा, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पता जिससे हम इनकी इक्वेशन बना सकें। मतलब कुछ भी, कोई भी मेथड क्या मेथड है, लग बस जाएगा। हमें रिलेशन फाइंड करना है कि रिलेशन यस सर, मिल जाए। रिलेशन। तो राइट एंगल ट्राइंगल 9 मतलब 50% तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही हो रहे होते हैं बेटा रिलेशन में, है ना। या फिर दिस इज इक्वल टू दिस, भाई ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेंगे, वो चीज लोकस बन जाती है आपकी। उस कंडीशन को ढूंढना थोड़ा थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। ना 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 ना, मैंने पूछा फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच विल लाई ऑन दिस लाइन, जो ए बी में लाई करेंगे उन सब पॉइंट का लोकस फाइंड करें। स्ट्रेट लाइन हो जाए। बस वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई ना। अब वो लोकस हाँ। आप कैसे मतलब करेंगे, या तो आप कहेंगे कि भाई देखो मैं बताऊं, देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज 3,2, दिस इज 5,7, फाइंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन दिस लाइन। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे x, y, तो लोकस में क्या करेंगे, या तो आप बोलेंगे कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये लोकस हो गया आपका, यस सर। है ना। या फिर आप बोलेंगे कि दिस ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ये लोकस हो गया। यस सर। किसी को भी यस। इक्वेट कर दो, है ना। या बोलोगे द स्लोप ऑफ दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस, वो लोकस हो गया। हर एक में सेम यस इक्वेशन सर। बनेगी। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। Okay, 25th. If a circle passes through the point 4, 0, touches the circle this externally at the point this,
then the radius. ये तो डायरेक्ट नहीं लग रहा। If a circle passing through 4,0, क्या नहीं, दूसरा सर्कल है हाँ, सर, बना के हो जाएगा। touches the circle this externally at the point 1, -1, then the radius of the circle is, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले तो हमें एक सर्कल गिवन है, तो ये हमें सर्कल ये गिवन है, फिर कह रहा है एक और सर्कल है जो एक्सटर्नली इसको 1, -1 पे टच कर रहा है, तो ये 1, -1 पे ये इसको टच कर रहा है, ठीक है जी यहाँ तक। यस सर, Yes, sir. पॉइंट दे दिया 4,0। हाँ जी, एंड इट्स पासिंग थ्रू 4,0, तो ये जो है किसी पॉइंट 4,0 से पास भी कर रहा है, और सर ये वो जो, वाला कर, हाँ जी, वो सर्कल सी वाला है। इफ अ सर्कल सी, ये सर्कल सी है, ओके सर। passing through the point 4,0 touches the circle x² plus y² plus 4x minus 3y equals to 12 externally at the point 1, -1, then the radius of the circle is, इस दूसरे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा बेटा? -2, -2,3 है ना, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? सर √2। ना ना, एक सेकंड सर, एक प्लस सेकंड प्लस 12 हो सर। जाएगा हाँ यार यस वो, सर, +12 हो जाएगा ये सर। ध्यान रखना, सर 5 इक्वल्स हो टू, जाएगा। +12 होगा। हाँ ठीक है, यस सर, तो कितना हो गया? 5 यूनिट्स आ 5। गया ना, यस सर। ये 5 यूनिट्स है। अब दूसरा वाला सर्कल जो है इसका रेडियस निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे? सर पहले तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और फिर उससे एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे। ओके, टेंजेंट की और इक्वेशन फिर कैसे निकालोगे? सर, हाँ सर, एक पॉइंट दे रखा है और 2 कॉमा का 1 कॉमा -1 दूसरा पॉइंट दे रखा है, तो पहले तो हमें इस रेडियस, रेड वाले सर्कल का रेडियस की इक्वेशन निकलेगी, फिर टेंजेंट। पहले हमें यहाँ पे इसकी स्लोप मिलेगी, हाँ है ना, सही। इसकी स्लोप कैसे मिलेगी? क्योंकि हमें ये पॉइंट गिवन है 1, -1, यस है सर। ना, ये पॉइंट हमें गिवन है 1, -1, तो येलो स्लोप आ गई, है ना, 1 अपॉन ग्रेडियंट -m करेंगे, फिर हमें ग्रीन वाली की स्लोप आ जाएगी। हाँ जी बेटा, So actually, I have another हाँ class. ठीक है मानिया, ओके। Okay, thank you so much. ठीक है, किसी को डाउट है ग्रीन वाली की इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो नो ए सर। बी सी का लेते हैं ना, तो दिस इज, पहले फर्स्ट इज स्लोप ए बी, आप स्लोप ए बी फाइंड करेंगे। सेकेंड इज यू विल फाइंड, यू विल गेट स्लोप ऑफ BC which is -1 upon m. Then third is through point slope you will get equation of tangent. अब सर 1 ठीक है, कॉमा -1 बस और एक 4 मिनट, कॉमा 0। खुशागर, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, यस ठीक सर। है, इसका आपको जो है अगर कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर्मूला नोटबुक्स में, तो वो याद करोगे तो फिर ये 1 मिनट की जगह वो फिर 15 सेकंड में हो जाएगा ना। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस गिवन है, बस और कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा हाँ जी, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं? तो वो दोनों पॉइंट्स मतलब 1 कॉमा -1 और 4 कॉमा 0 को ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड आ जाएगी, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। सर मतलब ना ना सर ना, हाँ मैं सर, बताऊं? हाँ बोलो, करेंगे और फिर सर एक मिनट, परपेंडिकुलर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले सचित को कंप्लीट करने दो। हाँ सचित बोलो। ओके। सर ये 1 कॉमा -1 और 4 कॉमा 0 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे रेडियस का इससे।
मतलब सर हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं दोनों के मिड पॉइंट का, और रेडियस जो है वो इन दोनों के स्क्वायर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। सर यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, जो रेडियस इक्वेशन, से पास। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब सर इसका भी परपेंडिकुलर निकालेंगे, वो रेडियस से पास करेगा। नहीं, ये बहुत ज्यादा सर जाने की जरूरत नहीं है, सही जा रहे थे आप। ये हमारे पास अब जब आपके पास बेटा, ओके मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या बोला है सचित ने, उसके बाद फिर मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। सचित इज सेइंग कि सर फिर हमें ये टेंजेंट की तो जरूरत ही नहीं थी सचित, ओके इस टेंजेंट को हटा दो, है ना, ये सारी चीजें हटा दो, ठीक है। सचित कह रहा है कि सर इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पक्का सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा होगा, है ना। और यस ये सर। चीज हमें पता है कि जो सर्कल टच कर रहे होते हैं तो उनके सेंटर प्लस पॉइंट ऑफ टच जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो आपके पास येलो वाले की इक्वेशन आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्मूला से, निकाल सकते हो ना आप, यस सर। 2 पॉइंट सर। फॉर्मूला। और ग्रीन वाले की इक्वेशन भी आपके पास आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्मूला से। इक्वेशन तो ग्रीन वाली की चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो इसकी चाहिए। इसकी इक्वेशन किससे आ जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर BM, है ना, ये BM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। BM के हमें 2 पॉइंट गिवन है, हमें इसकी स्लोप मिलेगी, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। और इन दोनों को साथ में अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द, हमें रेडियस सेंटर। सेंटर। सर कोऑर्डिनेट अब ऑफ मैं सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर निकालना क्या था हमें, रेडियस। यस तो सर सेंटर रेडियस भी के निकल कोऑर्डिनेट आ गए, फिर ये डिस्टेंस फॉर्म। रेडियस आ गया। यस सर। ये ज्यादा इजी सर हो गया, है ना, टेंजेंट की जरूरत ही नहीं थी हमें। सर अब मैं बताऊँ। हाँ बोलो आप। सर जो ए बी जो लाइन है सर, हम पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। हाँ सर जो सेंटर है सर दूसरे सर्कल का, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ और सर हम जो डिस्टेंस फार्मूला से सर 4,0 से और 1,-1 से इक्वेशन बना लेंगे सर, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर दो हाँ, इक्वेशन मिल जाएगी सर, उसको सॉल्व करके आ जाएंगे सेंटर कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कुशाग्र, जब डिस्टेंस यस सर। फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं ना आप, तब आपको जो मिलती है, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल करके जो मिलता है वो एक्चुअली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ही मिलती है उसमें आपको, ठीक है। तो वही क्या है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला कंपेयर करके यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्लोप और मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो इट्स सेम है ना, वर्किंग सेम है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों का। ओके सर। ओके बट गुड, हमने सॉल्व किया IIT का क्वेश्चन, पार्टी बनती है हर क्वेश्चन पे ना, पार्टी रखा। फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू सॉल्व्ड एन IIT क्वेश्चन। A circle passing through point this touches the area of equilateral triangle. 26 भी easy सा ही दिख रहा है। If the area of equilateral triangle inscribed in the circle this is 27√3 square units, then C is equals to, ये तो फालतू क्वेश्चन दिख रहा है। देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, बताओ भाई। √3/4 √3/4 इसका। ये गिवन है और 27 वो रूट 3 के इक्वल, है ना। तो आपके पास a स्क्वायर इज 27 इंटू 4, a इज 6√3, ठीक है ना। यस सर। a आ गया, अब आपके पास रेडियस आ जाएगा, है ना। हाइट कितनी होती है, √3/2a, और रेडियस कितना होता है हाइट का 2/3, यस सर 2/3। है ना। तो ये 2 कैंसिल, ये √3 हो जाएगा। सो दिस इज 6√3/√3, ये कैंसिल हो गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर। यस सर। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर को फॉर्मूला से कंपेयर कर लें, है ना। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस c का रूट,
दिस इज इक्वल टू 6। तो ये उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी जो है वो 25 आ गया आपका। यस सर। ये तो फास्ट था, है ना? यस सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। टुमारो विल डू एक्लिप्स। ये एलिप्स करेंगे, एक्लिप्स नहीं, एलिप्स। ओके सर। ठीक है, चलो जी, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम Thank you, sir. वेलकम।